ओम शांति। यह हुई जगत अम्बा की महिमा, क्योंकि यह है नई रचना। एकदम नई रचना तो होती नहीं है, पुरानी से नई होती है। मृत्यु लोक से अमर लोक जाना है। यह जैसे जीने और मरने का सवाल है, या तो मृत्यु लोक में मरकर खत्म होना है, या तो जीते जी मरकर अमर लोक में चलना है। बाबा कहते मृत्यु लोक से अमर लोक जाना है, या तो मरकर जाना है या जीते जी मरकर अमर लोक में चलना है। जगत की माँ माना जगत को रचने वाली। ये जरूर है बाप स्वर्ग का रचयिता है। रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करता हूँ। आना है संगम पर। कहते भी है ना, कल्प के संगम युगे हर संगम युगे आता हूँ। क्लियर समझा नहीं है, सिर्फ मनुष्यों ने भूल कर नाम बदली कर दिया। सर्वव्यापी का ज्ञान जो सुनाते हैं उसमें पूछना पड़ता है ये किसने कहा, कब कहा, कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, गीता का भगवान कौन है जो ऐसे कहते हैं? श्री कृष्ण तो देहधारी है, वह तो सर्वव्यापी हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण का नाम बदल जाए तो बात आ जाती है बाप पर। श्री कृष्ण का नाम बदल जाए तो बात आती है बाप पर। नहीं तो 21 जन्म का वर्षा उन्हें किसने दिया? बाप को तो वर्षा देना होता है ना, तो 21 जन्मों का वर्षा किसने दिया? माना बाप ही तो वर्षा देंगे ना। कहते हैं मैं राजयोग सिखाता हूँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्षा देने। नहीं तो किसने दिया फिर वर्षा? लिखा भी हुआ है ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे। फिर ब्राह्मणों को बैठ नॉलेज सुनाते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत की। तो जो नॉलेज देने वाला है ना, वह जरूर चित्र भी बनाएंगे समझाने के लिए। वास्तव में इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं है, परंतु यह सहज कर समझाने के लिए ना चित्र बनाए हुए हैं। इनसे बहुत काम हो सकता है, इन चित्रों के द्वारा बहुत काम हो सकते हैं। तो जगत अम्बा की भी महिमा है, शिव शक्ति भी कहा जाता है। शक्ति किससे मिलती है? वर्ल्ड ऑल माइटी बाप से। वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी, ये अक्षर भी महिमा में देना पड़े। अथॉरिटी माना जो भी शास्त्र आदि की नॉलेज है ना, वे सब जानते हैं। अथॉरिटी है समझाने की। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं और कहते हैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। तो अथॉरिटी हुई ना, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। कैसे अथॉरिटी है? अथॉरिटी माना समझाने की अथॉरिटी, पर समझाते कैसे है? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। अब ब्रह्मा बाबा के हाथ में शास्त्र दिखाते, माना वेद और शास्त्रों का सार अथॉरिटी तो समझाएंगे ना इनके द्वारा। तुम बच्चों को सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि धर्म शास्त्र किसको कहा जाता है। कहा भी जाता है 4 धर्म, उसमें भी एक धर्म है मुख्य, यह फाउंडेशन ना बच्चे। बैनन ट्री का भी मिसाल दिया जाता है। इसका फाउंडेशन देखो बच्चे सड़ गया है, बाकी टालियां खड़ी हैं। ये एक मिसाल है कि ये झाड़ तो है ना, और इसके देखो जो झाड़ है वो तो फाउंडेशन तो सड़ गया है, बाकी टालियां खड़ी है। दुनिया में झाड़ तो बहुत है, होते ना दुनिया में झाड़ बहुत झाड़ होते हैं। देखे झाड़? दुनिया देखी है? हाँ, सब कहेंगे दुनिया तो देखी है, झाड़ देखे हैं? हाँ, झाड़ देखे? तो बाबा हमको समझाते, झाड़ों का भी राज समझाते हैं। एक ऐसे श्री चक्र का झाड़ के तो बैनन ट्री का झाड़ होता है, वो नीचे से उसका फाउंडेशन सड़ जाता है। तो बाबा उससे एग्जाम्पल देकर हमको समझाते हैं। दुनिया में झाड़ तो बहुत है, सतयुग में झाड़ होंगे? नहीं होंगे? हाँ, झाड़ होंगे सतयुग में? बताओ, आधे कहते होंगे, आधे कहते नहीं होंगे। होंगे? क्या करेंगे झाड़? हवा कहाँ से आएगी?
है ना। सत्युग में अगर झाड़ नहीं होंगे तो हवा नहीं आएगी। सत्युग में झाड़ होंगे? अभी देखो आधे कंफ्यूज होंगे। सत्युग में भी झाड़ तो होंगे ना, करके जंगल नहीं बगीचे होंगे। काम की चीजों के लिए जंगल भी होंगे, पर उनको जंगल नहीं कह सकते। यहाँ के जंगल परमाणु जंगल नहीं होंगे। काम की चीजों के लिए जंगल भी होंगे। लकड़ा आदि तो चाहिए ना, वो कहाँ से आएगा? नहीं तो लकड़ा तो चाहिए। जंगल में भी पशु पंछी बहुत रहते हैं, परंतु वहाँ सब चीजें ना अच्छी फलदायक होती है। पशु पंछी भी शोभा है, परंतु गंध करने वाले नहीं होंगे। पशु पंछी होंगे पर वो गंध करने वाले नहीं होंगे। ये पशु पंछी ब्यूटी तो चाहिए ना, ये ब्यूटी है, प्रकृति की ब्यूटी। सृष्टि सतो प्रधान है, तो सब चीजें सतो प्रधान होती है। बहिषत फिर तो क्या, पहली पहली मुख्य बात बाप से वर्षा लेना है। चित्र बनते रहते हैं, उनमें भी लिखना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। ये अक्षर मनुष्य समझते नहीं, इसलिए विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है पालना करने वाले, ये तो समझते हैं ना। पर कोटों में कोई समझेंगे, लिखा हुआ भी है। फिर ये लिखा है आश्चर्यवत सुनंती कथंती, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना पद प्राप्त करते हैं ना। तो ये आश्चर्यवत सुनंती कथंती और फिर भागंती, ये सब तो होता ही है। ऐसा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो सब नूंद है ड्रामा के अंदर। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना पद प्राप्त करते हैं। कहाँ ना कहाँ ये बातें लिखी हुई है। भगवानुवाच अक्षर भी ठीक है ना, ठीक है कि नहीं? भगवानुवाच अक्षर, भगवान की बायोग्राफी अगर बिगड़ जाए तो फिर सब शास्त्र खंडन हो जाए। अब यही तो हुआ, भगवान की बायोग्राफी तो बिगड़ गई ना, तो सब शास्त्र जो हो गए खंडित हो गए। देखने में आता है बाप दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते। पहले पहले तो निश्चय कराना है कि भगवान ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। चैतन्य बीज में नॉलेज किसकी होगी बताओ? हाँ, जरूर झाड़ की तो होगी ना। तो बाप आकर नॉलेज समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कुमार कुमारियां नाम अच्छा है, नाम अच्छा है। प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियां तो ढेर है, इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है। यह तो रचना है ना, बाबा मम्मा अथवा तो माता पिता सब कहते हैं। जगदम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, यह तो प्रैक्टिकल में भी के है। कल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची थी, अब फिर जरूर ब्रह्मा द्वारा ही रचना होगी। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं, इसलिए इनको नॉलेजफुल कहा जाता। बीज में जरूर सृष्टि चक्र की नॉलेज होगी। उनकी रचना चैतन्य मनुष्य सृष्टि है। बाप राजयोग भी सिखलाते हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को बैठ सिखलाते हैं, जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। उनको ही बैठ कर सिखलाते हैं, जो ब्राह्मण फिर देवता बनते। सुनने समय तो मजा तो सबको बहुत आता है, सब कहते वाह वाह वाह, सुनते हैं तो बहुत मजा आता है। परंतु देह अभिमान के कारण धारणा नहीं होती है। सुनते हैं तो बड़ा मजा आता है, पर देह अभिमान के कारण धारणा नहीं होती है। इस बात में ध्यान रखना। बाबा इतनी बातें समझाते हैं, बार बार समझाते हैं। अगर गलतियां बार बार होती है ना, तो कहीं कुट कुट के देह अभिमान भरा पड़ा, नहीं तो एक सेकंड में इशारे से समझ जाना चाहिए। इशारे से समझे तो उसे कहा जाता है देवता। और जो कह कर करे चलो वो मनुष्य तो है ना, जो कह कर भी ना करे तो कितना देह अभिमान होगा। जो आसरी मत पर चलते हैं उनमें कितना देह अभिमान रहता है।
तो अगर आज भी हम धारणा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे अंदर कुट कुट के देह अभिमान बोला। ये देह अभिमान हमारे विकर्मों का, ये जो इतना खाता है ना, उसके कारण आता है। अगर हमारे विकर्म खत्म होते रहे तो ये देह अभिमान भी खत्म होता जाए। बहुत सहज सी बात है, परंतु देह अभिमान के कारण ही धारणा नहीं होती है। यहाँ से बाहर गए और खल्लास, जो सुना यहाँ सुना और यही रखकर चले जाते, बाहर गए और खल्लास। अनेक प्रकार का देह अभिमान है। जरूरी नहीं है कि मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूँ, यही एक देह अभिमान। कई तरह के देह अभिमान होते। जरा सा किसी से कोई बात बताओ, समझा नहीं तो एकदम देह अभिमान, मेरे को कैसे कह दिया, मैं कितने समझदार रहा तुम। समझदार होती तो ऐसी हालत थोड़ा होती, धारणा तो पूरी होती ना। अनेक प्रकार का देह अभिमान है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाप कहते नींद को जीतने वाले बनो, देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। रात को जाकर याद करना है, क्योंकि तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा होता है, जो तुमको धारणा करने नहीं देते हैं। ये बोझा ही तुमको धारणा करने नहीं देता है, ये देह अभिमान ही तुम्हारी धारणा होने नहीं देता। नहीं तो भगवान एक बार समझाए, कौन सी आत्मा होगी जिसको समझना आता हो, और इतने सरल भाषा में भगवान समझ जाता हो तो, और युक्ति भी बताता हो, फिर भी युक्ति यूज ना कर पाते हो तो जरूर देह अभिमान बहुत है। और ये देह अभिमान ही धारणा करने नहीं देते। कर्म बच्चे ऐसे किए हुए हैं, इस कारण ही तो देही अभिमानी नहीं बनते हैं। गपोड़े बहुत मारते हैं, बड़े गपोड़े का ना चार्ट लिख भेजते हैं, बड़े बड़े गपोड़ों का चार्ट लिखते हैं कि हम 75% याद में रहते, इतना गपोड़ा मारते। ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखेंगे, हम तो आज से ये नहीं करेंगे, और देखो 2 दिन के बाद ही, 2 दिन भी नहीं होते, कुछ देर के बाद ही वही हरकतें दिखाई पड़ती। तो बाबा तो कहेंगे ना, इतना बड़ा गपोड़ा क्यों मारते हो, पहले करके अपना वो बनाओ संस्कार, फिर बाबा को लिखो, हाँ बाबा मेरा संस्कार अब बन गया। पहले ही गपोड़ा मारेंगे। मेरी याद बाबा अब आगे से 75% होने वाली है। अरे पहले संस्कार तो बनाओ ना, याद कर, इतना ढींगे क्यों हाँ करें। तो बाबा के इतने बड़े गपोड़े का चार्ट लिख कर भेजते कि हमारी याद 75% में हम रहते, परंतु बाबा कहते हैं इम्पॉसिबल है। सबसे आगे चलने वाला, जो सबसे आगे चल रहा है, वो खुद कहता है कितनी भी कोशिश करता हूँ याद करने की, परंतु माया बुला देती है। मैं याद में रहने की कोशिश करता हूँ, जो सबसे आगे चलने वाला है वो कहते हैं ये बात। और बच्चे कहते हैं हम तो 75% याद में रहते। कैसे याद रहते? जब ब्रह्मा बाबा जो सबसे आगे चलने वाले, कितनी भी कोशिश करता हूँ याद करने की, परंतु माया भुला देती है। सच्चा चार्ट लिखना चाहिए, सच्चा सच्चा चार्ट लिखना चाहिए। ऐसे नहीं हमने तो चार्ट लिख दिया, अरे चार्ट जब समझ ही नहीं आया तो काहे का सच्चा है। नहीं, हम अपने आप को खुश कर देंगे कि हमने ना, अपने को खुश कर लेंगे कि हमने चार्ट लिख दिया। चार्ट जो होना चाहिए वो सच्चा होना चाहिए, कि अगर लगता है हमारी 10% याद है तो 10% से 75-80 बनाने के लिए मेहनत करें। यानी 10 लिख के भी खुश हो जाए मैंने सच्चा लिखा है, और वो फिर 10% से कभी आगे नहीं बढ़ता। कई ऐसी आत्माएं होती हैं, कई बार अपने लिख के ना खुश हो जाती है, हमने तो बाबा को बता दिया। अरे बाबा को बताया किस लिए? कि ये दोबारा वो गलती हमसे ना हो। ये इसलिए थोड़ा बता दिया कि अब गलती जब होएगी बाबा देख ही लेगा, बाबा देख लेगा ना गलती हो रही है तो बाबा पकड़ ले फिर हमें, क्योंकि हमने तो बाबा को बता के रखा है। बाबा को इसलिए बताए कि जो गलती हो गई वो दोबारा ना हो।
और याद का जो मेरा चार्ट है वो बड़े, गपोड़ा नहीं मारू मैं बाबा के सामने झूठा। बाबा कहते सच्चा चार्ट लिखना चाहिए। बाबा भी बतलाते हैं ना, तो बच्चों को भी तो फॉलो करना चाहिए। देखो ब्रह्मा बाबा कैसे सच सच बताते हैं, तो बच्चे भी तो ऐसा ही फॉलो करें ना। फॉलो नहीं करते तो चार्ट भी नहीं भेजते हैं, फिर चार्ट भी नहीं भेजते कि हम तो याद तो कर ही नहीं रहे हैं, तो कैसे चार्ट लिखे। पुरुषार्थ के लिए समय मिला हुआ है। ये धारणा कोई मासी का घर नहीं, इसमें थकना नहीं होता है। कोई समझने में टाइम लेते हैं, आज नहीं तो कल समझ लेंगे। बाबा ने कह दिया कि जो देवी देवता धर्म का होगा और धर्म में कन्वर्ट हो गया होगा तो वह आ जाएगा। एक दिन अफ्रीकन आदि की भी कॉन्फ्रेंस होगी, जो अफ्रीकन है ना उनकी भी कॉन्फ्रेंस आदि होगी, भारत खंड में आते रहेंगे। ये तब कहा था बाबा ने, आगे कभी आते नहीं थे, अभी सभी बड़े बड़े आते रहते हैं। जर्मनी का प्रिंस आदि ये सब कभी बाहर निकलते नहीं थे। नेपाल का जो किंग था ना उसने कभी रेल ही नहीं देखी थी। नेपाल के राजा ने, माना जो किंग था, उसने कभी रेल ही नहीं देखी। अपनी हद से बाहर कहाँ जाने का हुक्म ही नहीं था। वो कभी बाहर नहीं निकला था, अभी आया। बाबा समझा रहे हैं जो अंदर अंदर रहते हैं वो भी बाहर निकल के जैसे भारत में कैसे आएंगे। वो तो आज हो रहा है, देख रहे हो सब। आएंगे सब, क्योंकि यह भारत सभी धर्म वालों का बहुत बड़े से बड़ा तीर्थ है। इसे यह एडवर्टाइज जोर से निकलेगी। जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है ना, ये जोर से निकलेगी। जो पहले बाबा ने नहीं कहा वो आज वो देखते हैं, और जो आज बाबा कहते हैं वो आने वाले समय में देखेंगे। देखेंगे तो सही, पर देखेंगे वही योगी बच्चे जो बाप के साथ कनेक्ट रहेंगे। जो छोड़ के भाग जाएंगे वो तो क्या देखेंगे, बाबा के घर का अनुभव तो नहीं कर पाएंगे ना। बाहर दुनिया के हालात देखकर कहेंगे कि बाबा ने हमको ये पहले कहा था। जोर से निकलेगी। तुमको सब धर्म वालों को बतलाना है, निमंत्रण देना है। ज्ञान फिर भी वही उठाएंगे जो देवी देवता धर्म वाले कन्वर्ट हो गए। इसमें समझ चाहिए। अगर समझें तो शंख ध्वनि जरूर करें। हम ब्राह्मण हैं, हमको गीता ही सुनानी है, बहुत सहज है। बेहद का बाप है, स्वर्ग का रचयिता, उनसे वर्षा पाना हमारा हक है। सबका हक है अपने पियर घर में जाने का। मुक्ति, जीवन मुक्ति का हक है। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। जीवन बंध से मुक्त हो शांत में जाते हैं, फिर जब आते हैं तो जीवन मुक्त है। जब जीवन मुक्ति माना उसका अर्थ अभी समझो, वो जीवन मुक्ति स्वर्ग से नहीं कहा है अभी। माना जब परम धाम जाते हैं, ये जीवन बंद है। जब परम धाम जाएंगे तो शांति में वहां बैठेंगे। फिर जब पहले जो उतरता है तो वो जीवन मुक्ति में तो उतरता है ना, क्योंकि आते ही तो वो दुख नहीं देखेगा, सुख देखेगा। परंतु सबको सत्युग में तो जीवन मुक्ति नहीं मिलती है। जो सत्युग की जीवन मुक्ति है वो नहीं मिलती है। सत्युग में जीवन मुक्ति में थे देवी देवता। पीछे जो आते हैं कम सुख कम दुख पाते हैं। ये एक हिसाब किताब है। ऐसे नहीं जो पीछे आएंगे वो दुख भी ढेर सारा पालेंगे, नहीं। जिन्होंने बहुत जास्ती सुख देखा है वही दुखों को भी देखते हैं। अब हमने महलों को बनते देखा, रहते देखा, फिर टूटते देख रहे हैं, तो दुख तो उनको होएगा। जो खंडर अवस्था में ही आ रहे हैं उनको काहे का दुख होगा। माना जो थोड़ी सी उसकी रजो प्रधान अवस्था में ही आ रहे हैं तो उनको ये थोड़ा पता है कि जब ये बना था तो कैसा बना था, जब ये सत्युग था तो कैसा सत्युग था। माना इसी बात का दुख, और कुछ क्या। ये सब हिसाब किताब है। सबसे कंगाल भारती बना है
जो सबसे ऊंच था। बाप भी कहते हैं ये देवी देवता धर्म ना बहुत सुख देने वाला है। ये बनी बनाई है, सब अपने अपने समय पर अपना अपना पाठ बजाते हैं। हेमनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करते हैं और कोई कर ना सके। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले बरोबर कहते हैं हेवन था, नई दुनिया थी। क्राइस्ट कोई वहां थोड़ी आएगा, वह अपने समय पर ही आता है। क्राइस्ट सतयुग में नहीं आएगा, वो अपने समय पर आता है। फिर उनको अपना पाठ रिपीट करना है। ये सब बुद्धि में बैठे तो श्रीमत पर चले। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है कि सबकी बुद्धि एक जैसी में ही बैठ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बाबा जानते हैं, इसे बाबा ने कहा एक अपना अपना पाठ है। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है। श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए। श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए। फिर शिव बाबा आप जो खिलाओ, जो पहनाओ, जो दो, ब्रह्मा और जगदम्बा द्वारा। श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए। क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। फिर शिव बाबा आप जो खिलाओ, जो पहनाओ, जो भी दो, ब्रह्मा और जगत अम्बा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा ही सब कुछ करेंगे ना, तो दोनों कंबाइंड है। तो दोनों कंबाइंड है। ब्रह्मा द्वारा ही कर्तव्य करेंगे। शरीर तो दो इकट्ठे नहीं है। कोई कोई कंबाइंड शरीर भी देखा है बाबा। ये शरीर दो अलग अलग है, ठीक है। बाबा कहते, बाबा ने ना कंबाइंड शरीर भी देखे हैं, जुड़े होते हैं। आप सब ने भी देखे हैं। अब तो पहले बाबा ने देखे थे, आप सब अभी देखे हो। बाबा ने कंबाइंड शरीर भी देखे हैं। बाबा ने सोल तो दोनों की अलग अलग हो गई। ऐसा नहीं कि दोनों के शरीर अलग अलग और सोल एक ही है, ऐसा नहीं है। शरीर अलग अलग पर कंबाइंड जुड़े हुए हैं, पर सोल भी दोनों की अलग अलग हो गई। इसमें बाबा प्रवेश करते हैं। वह है नॉलेजफुल। तो नॉलेज किस द्वारा देगा? तो कृष्ण का चित्र तो अलग है। ये तो ब्रह्मा चाहिए, ये तो ब्रह्मा चाहिए। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने? ये कोई अंधश्रद्धा तो नहीं है। एडॉप्टेड चिल्ड्रन को भगवान पढ़ाते हैं। कल्प पहले जो एडॉप्ट हुए हैं वही अब होते हैं। बाहर ऑफिस में तो कोई नहीं कहेंगे ना कि हम भी के हैं, ये गुप्त हो गया। शिव बाबा की संतान तो है ही। बाकी रचना नई सृष्टि की रचनी होती है, पुरानी से नया बनाते हैं ना। आत्मा में खाद पड़ने से नहीं तो पुरानी हो जाती है। खाद पड़ने के कारण ही आत्मा पुरानी हो जाती है। और सोने में ही खाद पड़ती है तो वो फिर झूठा हो जाता है। कहते ना ये झूठा सोना है, सच्चा सोना नहीं है, ये झूठा सोना है। उसमें सोने में खाद पड़ी तो वो झूठा हो जाता है। आत्मा झूठी होती है तो शरीर भी झूठा हो जाता है। फिर सच्चा कैसे हो? आत्मा झूठी हुई तो शरीर भी झूठा हो जाता है। फिर बाबा पूछते हैं बच्चों से, फिर सच्चा कैसे हो? अब वो झूठा सोना है, उसको हमने सच्चा बनाना है। कैसे होगा वो सच्चा? हाँ, तो झूठी चीज को आग में डालते हैं पवित्र करने के लिए। तो आत्मा है अभी झूठी, शरीर भी है झूठा, अब इसको सच्चा बनाना है तो आग में डालेंगे पवित्र करने के लिए। तो कितना बड़ा विनाश होता है। ये त्योहार आदि भी सब भारत के हैं। ये किसके और कब के हैं कोई नहीं जानते। कोई जानते ही नहीं है किसके त्योहार है, कब से शुरू हुए, क्यों शुरू हुए, कोई नहीं जानते।
नॉलेज बहुत कम उठा सकते हैं। पिछाड़ी में करके राजाई मिली, उससे क्या हुआ? पीछे पीछे थोड़ी राजाई मिल गई, उससे क्या हुआ? फिर बहुत थोड़ा सुख ही हुआ ना। दुख तो आहिस्ते आहिस्ते शुरू हो जाता, इसलिए श्रुति पुरुषार्थ करना। कितने नए बच्चे तीखे हो गए, कितने जो नए नए बच्चे आते हैं ना वो तीखे हो जाते हैं, प्रैक्टिकल में देखते हैं। पुराने अटेंशन ही नहीं देते, जो नए आते हैं वो एक्यूरेट अपने टाइम पे पहुंच जाते हैं, और पुराने अभी आ रहे हैं। नए नहीं, टाइम उनसे कुछ कहो वो अपने टाइम पे एक्यूरेट पहुंच, और पुराने अटेंशन ही नहीं देते। देह अभिमान बोलते हैं, और देह अभिमान। सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा, बाबा सच सच बता देते। कई बाबा से पूछते, बाबा हम आपके दिल पर चढ़े हुए हैं, तो बाबा तो बता देंगे कि चढ़े हो कि नहीं चढ़े हो। साकार में ब्रह्मा बाबा स्पष्ट बताते थे चढ़। इसीलिए साकार की मुरली में आपको बहुत मिलेगा कि बाबा से पूछो तो बाबा सच बताए, बाबा से पूछो बाबा सच बताए। बाबा सच्ची सच्ची बता देते थे। बच्चे तुम सर्विस तो करते नहीं हो, तो काहे को मेरे दिल पर चढ़ोगे? मुझे तो वही प्रिय जो सर्विस है बोले, जो बाप के फरमान का पालन करे, जिसको एक बार कहा वो समझ जाए, दोबारा उससे वो गलती ना। बाबा को वो पसंद आएगा या जिसको समझा के इतनी देर लगे और उसका फिर भी देह अभिमान ना छूटे, घड़ी घड़ी उसको देह अभिमान आके चोट करता रहे। तो बाबा के दिल पर कौन चढ़ेगा? सर्विस करने वाला दिल पर चढ़ेगा। कहा जाता है ना कि अंदर एक बाहर दूसरा। कई ऐसे होते हैं, अंदर से दूसरे होते हैं, बाहर से दूसरे होते हैं। बाबा कहते अंदर एक बाहर दूसरा। बाबा अंदर से प्यार अच्छे अच्छे बच्चों को करेंगे। जो कोई बाहर से अच्छे अंदर से खराब होते हैं, बाहर से इतना मीठा रूप बना देंगे समझ ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाबा तो बाहरयामी है, शिव बाबा अंतर्यामी है। तो बाहरयामी को ऐसे ऐसे दिखाएंगे कि इनके जैसा अच्छा ही कोई नहीं है। बाबा ये करे, बाबा ये करे, पर ये समझ नहीं पाता है इनके साथ भगवान कंबाइंड है। हम जो भगवान है इनके साथ कब तक चलाओगे, क्या चलाओगे? तो जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं ना, बाबा उनसे अंदर का प्यार होता है बाबा का। भले बाबा बाहर से ऐसे कोई ऐसे गले बार बार थोड़ा लगाता रहेगा, गले लगाए जैसे लौकिक में होते हैं। जो बच्चा प्रिय होता है ना, कोई घड़ी घड़ी बाकी पहनते रहते, कोई बच्चा अच्छा लगता है घड़ी घड़ी बाकी पहनते रहे। बाबा ऐसे बाहर से थोड़ा करेगा, अंदर से बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को प्यार करते। कोई बाहर से अच्छे अंदर से खराब होते, कोई सर्विस ही नहीं करते, अंधों की लाठी ही नहीं बनते। अभी मरने जीने का सवाल है। अमरपुरी में ऊंच पद पाना है। मालूम पड़ता है किस किस ने कल्प पहले पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए, वह सब देखने में आता है, सब पता पड़ जाता है। जितना जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना सेफ्टी में जलते रहेंगे। देह अभिमान हरा देता है। बाप तो कहेंगे श्रीमत पर जितना रूहानी सर्विस में चल सको उतना अच्छा है। सबको बाबा समझाते, चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सब हैं। वैश्य बाबा है बड़ा बाबा, वैश्य बाबा है बड़ा बाबा। फिर नई सृष्टि रचते हैं, गाते भी है ना, मनुष्य से देवता की एक करत ना लागी बात। सिख धर्म वाले भी उस भगवान की महिमा करते कि नहीं करते? उस भगवान की। गुरु नानक के अक्षर बहुत अच्छे हैं, गुरु नानक जी ने जो कहे बहुत अच्छे अच्छे अक्षर हैं। जब साहेब को तो सुख मिलेगा,
ये कितनी विशेष बात है। जप साहेब को तो सुख मिलेगा, सुखमनी साहेब, है ना, जपजी साहेब ऐसे बोलते हैं ना, एक ओंकार, सतनाम, तो ये कितने अच्छे अच्छे नाम है। जप साहेब को तो सुख मिलेगा, यह है तंत्र माना सार। सच्चे साहेब को याद करेंगे तो सुख पाएंगे, अर्थात वर्षा मिलेगा। सुख पाएंगे अर्थात वर्षा मिलेगा, वही तो बाबा ने कहा, मैं आया हूं तुमको सुख का वर्षा देने। तो जब साहेब को तो सुख मिलेगा। मानते तो है एक ओंकार, आत्मा को कोई काल नहीं खा सकता। आत्मा मैली होती, बाकी विनाश नहीं होती, इसलिए अकाल मूर्त कहते हैं। मैली हो जाती है पर विनाश नहीं होती है, इसलिए वो कहते हैं अकाल मूर्त। बाप समझाते हैं, मैं अकाल मूर्त हूं तो आत्माएं भी अविनाशी हैं। हाँ, बाकी पुनर्जन्म में आती हैं, हम एक रस हैं। शिव बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, वो एक रस हैं, बाकी सब आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं। साफ साफ बतलाते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, रूप बसंत भी हूँ, तो ये बातें समझ कर समझानी है। अंधों की लाठी बनना है, जिए दान देना है, फिर कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। तुम काल पर विजय पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।